1 2 झूठ नंबर 1, अनफेयर कंपैरिजंस। आजकल कोई भी फोन लॉन्च होता है या फिर नेक बैंड लॉन्च होता है या ईयरफोन लॉन्च होता है, आपको पता ही होगा कि लॉन्च के टाइम में रिव्यू यूनिट्स जाते हैं यूट्यूबर्स के पास, इन्फ्लुएंसर्स के पास, ताकि वो अच्छे अच्छे रिव्यूज दें। लेकिन अगर बुराई कर देंगे ना तो नेक्स्ट टाइम से रिव्यू यूनिट जाना बंद कर देगी। तो ये होता है सारा खेल। स्पॉन्सर्ड वीडियो के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज भी होता है कंटेंट पे। बट ये बात तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। बट आजकल एक न्यू ट्रेंड चल रहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम में भाई प्रोडक्ट भी पकड़ा दो इन्फ्लुएंसर को एंड उसके साथ साथ उनसे बोल दो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आपको कंपेयर करना है। अभी रिसेंटली बोट रॉकर्स 255 ANC नेक बैंड लॉन्च हुआ था एंड अभी ये फर्स्ट सेल पे आया भी नहीं था कि आपने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी कि भाई इसका रिव्यू तो बना है लेकिन साथ में कंपेयर किया गया है OnePlus Z2 के साथ। जी हाँ, Z2 के साथ, Z2 ANC के साथ नहीं। एंड आपको रिजल्ट तो पता ही होगा कि अल्टीमेटली वीडियो में बोला गया होगा कि भाई कितना अच्छा है बोट रॉकर्स 255 ANC। अब बोट इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है जो अनफेयर कंपैरिजन करवाती है। लावा ने जब लावा प्रोबड्स N31 लॉन्च किया था तो उन्होंने भी ऐसा करवाया था। आज भी आप सर्च में लावा प्रोबड्स N31 डालोगे ना तो उसके साथ देखोगे बोट रॉकर्स 260 का भी नाम जुड़ा हुआ है, जो कि लावा ने स्पॉन्सर्ड वीडियो बनवाया है लेकिन बोट को भी लपेटे में ले लिया। मुझे क्यों तोड़ा? अब हो सकता है कि इन वीडियो के रिजल्ट में जो भी विनर है आप उससे सेटिस्फाइड हो सकता है कि वो सही भी हो रिजल्ट, लेकिन एक तरह से ये कस्टमर का माइंड मैनिपुलेट करना ही हुआ। वेल, ये एग्जांपल तो नेक बैंड्स का था, लेकिन ये बस नेक बैंड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ऐसा स्मार्ट वॉचेस में भी होता है, ईयरफोन्स के साथ भी होता है एंड फोन कंपनीज भी ऐसा करती हैं कि अनफेयर कंपैरिजन करवाती हैं अपने कैमरे का। झूठ नंबर 2, 90 FPS वाली बजट गेमिंग फोन्स। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे यार जिनको 25,000 के अराउंड एक बजट गेमिंग फोन चाहिए जिसमें 90 FPS की गेमिंग सपोर्ट करता हो एंड पर्टिकुलरली ये BGMI की बात हो रही है। 2 साल पहले iQOO ने iQOO Neo 6 लॉन्च किया था एंड ये 90 FPS सपोर्ट करता था, लेकिन क्या आज के टाइम में भी ये 90 FPS का गेम प्ले सपोर्ट करता है? अब आप BGMI में ऑप्शंस पे जाके देखोगे तो जी हाँ, 90 FPS ये आज भी सपोर्ट करता है, लेकिन क्या एक्चुअल में ये गेम प्ले में आपको 90 FPS मिलता है? तो ये जानने के लिए मैंने इसको दोबारा से टेस्ट किया एंड 90 FPS आप भले सेट करके रख दो लेकिन 60 FPS से ऊपर जाएगा ही नहीं मीटर। 60 FPS में भी ये 60 FPS दे रहा है, 90 FPS पे भी ये 60 FPS ही दे रहा है। तो जो सोच के आप जिस माइंडसेट के साथ इस फोन को खरीदे थे कि हम तो 90 FPS गेम प्ले की वजह से खरीद रहे हैं इस फोन को, वो बिल्कुल 2 साल बाद नलिफाई हो गया। ये 90 FPS का झांसा बस iQOO ने नहीं दिया है, पोको ने रिसेंटली पोको X6 Pro लॉन्च किया था एंड उसमें भी आपको BGMI में 90 FPS की गेमिंग मिलती है। एंड 90 FPS की गेमिंग तो भाई उसमें ऐसी है ना कि जल्दी हीटिंग हो जाती है और जैसे ही थोड़ा सा वार्म हो जाता है फोन लैग करना शुरू कर जाता है पूरा का पूरा। एंड मैंने उसके रिव्यू में भी पॉइंट आउट किया है कि Redmi Note 13 Pro Plus जो आता है उसमें आपको 60 FPS की गेमिंग मिलेगी, लेकिन उसकी जो 60 FPS गेमिंग है वो आपको लंबे टाइम तक स्मूथ चलती हुई मिलेगी बजाय पोको X6 Pro के 90 FPS वाली गेमिंग। तो बस 90 FPS के हिसाब से आपको कोई फोन खरीदना नहीं चाहिए, आपको ओवरऑल फोन देखना चाहिए कि फोन कैसा है। झूठ नंबर 3, स्पेसिफिकेशन से खिलवाड़। अब इस पिक्चर को देखो, Realme ने ये पिक्चर अपलोड करवाई थी बहुत सारे लोगों से ट्विटर पे जब इनका Realme 12 Pro Plus लॉन्च होने वाला था एंड इसमें आप देख सकते हो कि यार Realme ने अपने 64 मेगापिक्सल वाले पेरिस्कोप कैमरा को कंपेयर कर डाला है S24 Ultra के पेरिस्कोप से एंड iPhone 15 Pro Max के पेरिस्कोप से। किस बेस पे? क्योंकि इनका नंबर बड़ा है, बाकियों के मेगापिक्सल कम है, इनका मेगापिक्सल ज्यादा है। तो ये बताना चाहते हैं ऑडियंस को भैया कि ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा बेटर कैमरा। लेकिन आज भी क्या आप लोग मेगापिक्सल को लेके बेवकूफ बनते हो? भाई गजब का कॉन्फिडेंस है Realme ने। वेल लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। OnePlus ने भी ऐसे ही कुछ कांड कर डाला था रिसेंटली जब उन्होंने OnePlus 12 लॉन्च किया था। अब 8GB वाला बेस वेरिएंट होता है जो 40,000 के आसपास मिलता है एंड 5,000 और लगाओ तो आपको 12GB मिल जाएगा। लेकिन यहाँ खेल बस रैम का नहीं है, यहाँ खेल है स्टोरेज सिस्टम का।
12 GB में उन्होंने मेंशन किया था कि हम लोग देंगे UFS 4.0 एंड 8 GB में मिल रहा था UFS 3.1। तो बहुत से लोगों ने UFS 4.0 के चक्कर में 12 GB खरीद लिया। OnePlus के लिए खूब धड़ाधड़ सेल हो रही थी, लेकिन फिर ट्विटर पे हंगामा मचा और यूजर्स ने कंप्लेन करना शुरू किया कि हमें जो स्टोरेज स्पीड मिल रही है 12 GB वाले फोन में वो UFS 3.1 वाली मिल रही है। अब इतना सारा हंगामा हुआ कि OnePlus को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमसे तो गलती हो गई यार, गलती से मेंशन हो गया, गलती से इतनी एडवर्टीजमेंट हमने कर डाली, मतलब एरर। सीरियसली OnePlus भाई, ब्रांड्स ना बहुत हल्के में लेते हैं कस्टमर्स को, और ऐसे ही कुछ हल्के में लिया Honor X9B ने अपने कस्टमर्स को। भाई माधव शेठ जी की ये वीडियो देख लो, ये ना ऊपर से फोन गिरा रहे हैं अपना Honor X9B, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है आपको सिनेरियो। आपको दिख रहा है कि फोन गिर रहा है, देन फ्रेम कट हो जा रहा है एंड देन फोन गिरा हुआ दिख रहा है, और ये बताया जा रहा है कि फोन की स्क्रीन भाई टूटती नहीं है, इतनी ज्यादा मजबूत है। और इन्होंने खुद को ही अवार्ड दे डाला है कि ये फोन इंडिया का फर्स्ट अल्ट्रा बाउंस एंटी ड्रॉप एमोलेड डिस्प्ले है भाई। और ये लोग यहीं पे नहीं रुके, रिसेंटली इन्होंने NDTV से खुद को अवार्ड भी दिलवा दिया कि हम लोग बेस्ट स्मार्टफोन है इस सेगमेंट में। लेकिन क्या इन लोग ने एक बार भी क्लेम किया कि आप लोग ऐसा स्टंट अपने घर पे करके स्क्रीन तोड़ोगे तो आपको हम लोग फ्री रिप्लेसमेंट देंगे डिस्प्ले की? नहीं, ऐसा क्यों करने वाले वो लोग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वैसे संडे को कांड की बात हो रही है तो iQOO की भी बात कर लेते हैं। iQOO ने रिसेंटली अपनी साइट पे ना iQOO 90 सेल कर रहे थे, वो भी 28,000 में, एंड यूजर्स को लगा ये तो बहुत अच्छी डील है क्योंकि iQOO 90 एक अच्छा स्मार्टफोन है। तो लोगों ने धपाधप बिल्कुल बाय करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर बाद में रिव्यूज निकलने लगे हमारे साथ घपला हो गया, ये तो रिफर्बिश्ड फोन है, और इन्होंने अपनी साइट पे मेंशन भी नहीं किया था कि ये रिफर्बिश्ड फोन है। उसके बाद ट्विटर पे हंगामा हुआ, उसके बाद इन्होंने अपने साइट पे मेंशन किया कि ये 28,000 वाला फोन जो हम बेच रहे हैं वो रिफर्बिश्ड फोन है। मतलब यार ये लोग तो हद ही कर देते हैं। वैसे इससे पहले पिछले साल भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, iQOO Z7 लॉन्च किया था, वो भी MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ, और हम सब ने मिलकर इस फोन की बहुत तारीफ की थी क्योंकि फोन वाकई में तारीफ के काबिल था। लेकिन कुछ हैंडसेट्स बेचने के बाद इन्होंने बिल्कुल चुपके से iQOO Z7 के हैंडसेट को स्टॉप कर दिया और iQOO Z7S बेचने लगे, और उसमें बहुत ही बदनाम प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 695 वाला लगा के ये लोग बेचने लगे। अब इनका कांड यहीं तक नहीं रुका, ये लोग Z7 के जो अच्छे वाले रिव्यूज थे ना उनको इन्होंने मर्ज कर दिया Z7S के रिव्यूज से, और आज भी आप लोग देख सकते हो कि Amazon के पेज पे आपको Z7 वाले रिव्यूज मिल जाएंगे Z7S में। वैसे प्रोसेसर की बात ही हो रही है तो मैं बता दूं कि प्रोसेसर की आप लोग जानकारी रखते नहीं हो, एंड जो कई बार यूट्यूबर्स आपको बता देते हैं वो जरूरी नहीं होता है कि वो फुल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी आप स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी देखते ही होंगे। एंड मोस्टली आजकल के जो प्रोसेसर के नाम है यार को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं चलता है कि ये प्रोसेसर अच्छा परफॉर्म करता है या पहले जैसे प्रोसेसर जैसा ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं स्नैपड्रैगन की बात करूं तो स्नैपड्रैगन की जो चिपसेट है 7S Gen 2 वो अभी भी फोन्स में मिल रही है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल ही सेम वर्क करता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 जैसा। 6 Gen 1 कुछ ज्यादा खास प्रोसेसर तो था नहीं, और ये जो 7S Gen 2 है एटलीस्ट बस 5% ही एफिशिएंट है। लेकिन ये 7 की सीरीज सुन के आपको लगेगी कि यार न्यू सीरीज है तो स्नैपड्रैगन का अच्छा ही होगा, तो इसीलिए कोई भी फोन लेने से पहले प्लीज प्रोसेसर की आप थोड़ी जानकारी ले लिया करिए। नंबर 4, EMI एंड कार्ड डिस्काउंट। आजकल अपने पास HDFC क्रेडिट कार्ड और ICICI क्रेडिट कार्ड रखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है भाई इन दोनों की जरूरत पड़ ही जाती है। 2000 का नहीं तो 1500 का हमें बैंक डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। एंड आजकल जो भी स्मार्टफोन्स हैं यार वो अपनी ओरिजिनल प्राइस को मेंशन ही नहीं करते हैं, मेंशन करते हैं कि बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद एंड एक्सचेंज बोनस के बाद आपको क्या प्राइस मिल रही है, एंड उसी को ये एडवर्टाइज करने लगते हैं। रिसेंटली नथिंग ने अपना नथिंग फोन 2A लॉन्च किया, एंड लॉन्च से पहले वो काफी हाइप बनाने लगे कि जो फर्स्ट डे सेल होगी उसमें आपको
आपको 19,000 का ये मिलने वाला है। एंड आप जानते ही होंगे कि जो बेस वेरिएंट है 8GB वाला वो 24,000 का मिलता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है बैंक का तो फिर 2,000 का उसमें डिस्काउंट मिलेगा एंड एक्सचेंज बोनस मिलेगा 2,000 का, वो तब जब आपके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई फ़ोन होगा तो उसी में ये 2,000 और आपको दे देंगे। सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर एक्सचेंज करने के लिए आपके पास कोई फ़ोन नहीं है, तब तो ये आपको फ़ोन 24,000 का ही पड़ेगा, लेकिन एक बार भी ये लोग मेंशन नहीं करेंगे कि ये फ़ोन 24,000 का है। इवन आज के टाइम में आप कोई भी फ़ोन खरीदने चले जाओ फ्लिपकार्ट पे या फिर Amazon पे, तो आपको जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो बहुत ही छोटे फॉन्ट में दिखती है, लेकिन नजर जाती है बड़े बड़े फॉन्ट पे जो कि रहता है EMI। जी हाँ, पर मंथ EMI इस फोन की जा रही है 4,000 समथिंग, 2,000 समथिंग, एंड वो इतना फ्लैशी रहता है, अट्रैक्टिव लगता है। और हमारी उतनी सैलरी नहीं है मंथली, तो भी हम इतने अट्रैक्टिव ऑफर को इग्नोर नहीं कर पाते हैं और वो लेने पे मजबूर हो जाते हैं ये सोच के कि EMI तो भरते ही रहेंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड को इस तरह से यूज करना एक वाइज डिसीजन नहीं होता है। बढ़ते हैं आज के सबसे लास्ट झूठ पे। झूठ नंबर 5, पीक ब्राइटनेस 3,000, 4,000, 4,500। भाई ये नंबर आपके मुंह पे कंपनीज फेंक के मारती हैं कि ये है हमारे फोन की पीक ब्राइटनेस, लेकिन क्या डेली लाइफ में आप इस चीज को, इस नंबर को यूज में लाते हो? क्या ये आपके हेल्पफुल है? क्योंकि पीक ब्राइटनेस HDR के टर्म्स में देखी जाती है एंड मेनली फोन्स में आप HDR वीडियोस ही देखोगे। HDR वीडियो में भी जब मान लो बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही हो, स्क्रीन वाइट हो, तो उसमें से कुछ पिक्सल्स ही उस मैक्सिमम निट्स को अचीव कर पाएंगे। सपोज कि 4,500 निट्स की आपकी पीक ब्राइटनेस है तो कुछ ही पिक्सल या फिर एक ही पिक्सल उस 4,500 निट्स को अचीव कर पाएगी, वो भी थोड़े सेकंड्स के लिए। तो क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल नहीं। इवन HDR वाले तो कोई एंड्रॉयड गेम भी नहीं है कि आप पीक ब्राइटनेस को अपने गेम में यूटिलाइज कर पाओ। तो फिर डेली लाइफ में आप क्या यूटिलाइज करते हो? ये हमारी फोन की ब्राइटनेस है क्या? वेल, आप डेली लाइफ में अपने फोन की ब्राइटनेस को मैन्युअली इंक्रीज और डिक्रीज करते होगे, तो वो होती है मैनुअल ब्राइटनेस। अब इंडोर में हो सकता है कि मैनुअल ब्राइटनेस 600 निट्स की हो, लेकिन उसमें भी आप 600 निट्स को ऑल टाइम यूज नहीं करते हो, कई बार आप और कम ब्राइटनेस कर देते हो मैनुअली एंड शायद आप 200 निट्स या 300 निट्स जितनी ब्राइटनेस ही यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन मान लो आपने अपने फोन को ऑटो ब्राइटनेस पे रखा है या फिर एडेप्टिव ब्राइटनेस पे रखा है एंड आप बाहर चले गए सनलाइट में, तो अपने आप से ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है एंड ऑटो ब्राइटनेस के साथ ही एक कंसेप्ट आता है हाई ब्राइटनेस मोड का। तो यहाँ पे जो ऑटो ब्राइटनेस है सनलाइट में वो हाई ब्राइटनेस मोड को अचीव करती है, जो कि कभी कभी 1200 निट्स की होती है, कभी 1400 निट्स की होती है। लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड को भी फोन थोड़े ही टाइम के लिए अचीव करता है, क्योंकि ऑल टाइम अगर हाई ब्राइटनेस मोड पे रहे तो फिर फोन जल्दी गर्म हो जाएगा, पावर कंजप्शन ज्यादा होगी एंड स्क्रीन बर्नआउट का भी इशू हो सकता है। तो आज संडे को हमने बहुत सारी मिथ्स की बात कर ली, मैनिपुलेशन की बात कर ली, लाइज की बात कर ली, और इसी तरह तो मैं वीडियो बनाती रहूंगी। तो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे आपके हिसाब से किस कंपनी ने रीसेंट टाइम में सबसे ज्यादा धोखा दिया है अपने कस्टमर्स को? बाय द वे, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स, और हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।